हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह के फिलहाल 5 बज गए हैं, जो 5-6 हो रहे हैं और चलते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं 5 बजे जगी क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन आराम से जगो, थोड़ा लेट तक भी पढ़ सकते हैं क्योंकि फिक्स नहीं रहता है कि 6 बजे मुझे काम करना ही करना है। तो अपना थोड़ा लेट उठी और मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, ठंडियों का मौसम है, सुबह उठने का मन करता ही नहीं है, लेकिन जगना है। लेकिन अभी और कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे। उससे पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे। और अब होगा सेकेंड डे का टारगेट, जो सेकेंड वीक का टारगेट, जो अभी मैं फर्स्ट वीक का मेरे हिसाब से सब लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, और नहीं करे होंगे तो करिए क्योंकि मैं भी अभी तक एक टॉपिक नहीं कर पाई। करवा चौथ पड़ गया जिसमें से 2 दिन मेरा गैप चला गया, तो नहीं कर पाई। उसमें एक टॉपिक रह गया तो उसको मैं इसी में इंक्लूड करूँगी। बाकी जिसका हो गया होगा वो अपना इंक्लूड कर लेगा अलग से एक और टॉपिक। बाकी मैं अपने तरफ से शेयर कर दूँगी, बाकी जिसको फॉलो करना होगा वो करेगा। बाकी अपने हिसाब से सब लोग पढ़ते रहिए क्योंकि टारगेट बना के पढ़ेंगे तो ये अपना अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। और एग्ज़ाम डेट पता नहीं कब आएगा, कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते रहना है, जो भी एग्ज़ाम है देते रहना है। और रही बात EMRS की, तो मैंने अभी तक फिल नहीं किया है, मतलब उसको मैं करूँगी। और एस्टेट का मैंने फार्म फिल नहीं किया है, अब तो उसका शायद डेट भी नहीं है, करना भी नहीं है मुझे अब, क्योंकि सोची थी कि जाऊँगी देने PGT का तो उसको भी दे दूँगी तभी फिल करूँगी, लेकिन पर्सनली उसके लिए बस नहीं जाऊँगी, इसलिए मैंने फिल नहीं करा। अभी मैं वाली जो फोकस सामने है उसी पे करना है, जो एग्ज़ाम आएगा उसको देखते हैं। वाली टीचिंग पे ही डायरेक्ट मैं कर रही हूँ, PGT TGT, बस देखते हैं क्या होता है। LT हो गया, GIC हो गया, कोशिश तो सबकी है, बाकी जो किस्मत में होगा वो मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता, लेकिन कोशिश करते रहना है। और आप लोग पूछ रहे हैं जैसे कि कोई ऐसा बुक बता दे जिसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मिलते हो, तो फिलहाल अभी मैं फिंगर टिप्स पढ़ रही हूँ, NCERT फिंगर टिप्स। इसमें मैं फर्स्ट बार ली हूँ और फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ। इसमें देख रही हूँ अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा मतलब 100-150 क्वेश्चन करीब दिया हुआ है, तो ऐसे टॉपिक वाइज दिया हुआ है। मुझे अच्छा लगा ये बुक, मैं अब पढ़ रही हूँ। बाकी क्वेश्चन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन देखती चल रही हूँ कि हाँ क्वेश्चन क्या है कैसा है, क्वेश्चन पढ़ते हुए फिर उसके बाद थियरी पढ़ रही हूँ। लेकिन सही लग रहा है, अगर लेना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा। NCERT फिंगर टिप्स ये बुक मेरे को सही लगी क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा खासा दिया हुआ है, और क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो बस अपनी पढ़ाई तो हुई, जो GS भी करी और क्या बोलते हैं फिंगर टिप्स का भी, बायोलॉजी भी करी, दोनों अपना पढ़ाई कर ली। जो 7 बजे करीब 1.5-2 घंटे हो ही जाता है। आप लोग के साथ शेयर करती हूँ लाइव में, और लाइव किस चैनल पे करती हूँ तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, जो मेरे ही नाम से इसी नाम से है, बस उसमें स्टडी लाइव है। तो बस यही है, आप लोग ज्वाइन करते रहिए। तो अभी सुबह के 8:15 हो चुके हैं, अब चलते हैं चाय नाश्ता करते हैं। जो आप लोग के साथ मैं डेली कोशिश करती हूँ अपना ब्लॉग शेयर करने की, और अपना जो भी टारगेट है पढ़ाई का वो तो करना ही करना है। तो इधर मैं अपना चाय पानी करने के बाद फिर थोड़ा गई कि धूप ले लेती हूँ नीचे, तो वही घूम के थोड़ा धूप लेते हैं। बच्चे भी अपना खेल रहे हैं और चैन से बैठ के भी धूप नहीं ले सकते हैं, इतना मंकी आ गए कि उधर से बाकी हम लोग दूसरे साइड गए, उधर खड़े हैं फिलहाल। धूप अब खड़े खड़े लेना पड़ेगा क्योंकि चेयर के साइड बहुत सारे मंकी आ गए थे। इधर मंकी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करते हैं। तो फिलहाल इधर बच्चे अपना खेल रहे हैं, धूप हो जाती है तो बच्चे खेलेंगे। कुछ बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, बाकी 1-2 बच्चे और हैं, तो अपना मिल के खेलते रहते हैं। और हम लोग गए थे नेक्स्ट डे मॉल, तो आप लोग देखे होंगे जो वीडियो में शेयर कर रही थी। कुछ सामान यही सब लेके आई, बेटी के लिए ये लेके आई, बेटा के लिए बॉक्सिंग वो होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बॉक्सिंग मारने वाला एक होता है ना पंच, वो लेके आई। अपना वो बॉक्सिंग करता रहता है हमेशा, उसको बहुत दिन से चाहिए था तो लेके आई हूँ। उसको भी टांग दी हूँ घर में, बट उसको शूट नहीं कर पाई। और इधर बच्चे खेल रहे हैं और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक चल रही होगी। और इसमें मैं आप लोग के साथ अपना सेकेंड डे का टारगेट शेयर करने वाली हूँ। और डेली रूटीन ऐसे ही थोड़ा बहुत जो ब्लॉग हो पा रहा है वो मैं कर रही हूँ, रेगुलर बने रहने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी पढ़ाई लिखाई तो चल रहा है, लेकिन उतने अच्छे से भी नहीं चल रहा है। और ठंडिया इधर बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अब सोच रही हूँ कि नाइट में लाइव किया जाए, क्योंकि सुबह तो जगने को जग जाते हैं, लेकिन बैठे बैठे टेबल पे बहुत ठंडी लगती है। मैं शाल वगैरह ओढ़ के बैठती हूँ, मतलब अजीब हो जाता है ना, लाइव में दिखती भी हूँ तो आप लोग वैसे भी कमेंट कर रहे हैं कि आप लग रहा है सो गई हैं, मतलब ऐसा ऐसा। तो मैं खुद ही उतना टिके रुक के बैठ जाती हूँ टेबल पे, ऐसा होता है। तो अपने खुद अपना जैसे मन चाहे वैसे बैठ के हम लोग अपना पढ़ लेते हैं, लेकिन लाइव में शूट कर थोड़ा होता है कि अच्छे से फ्रेश होकर बैठो ताकि लोग दूसरे भी देख के पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे होना चाहिए। लेकिन ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मैं वैसी हालत में बैठ जाती हूँ, इसलिए अब सोच रही हूँ कि रात को थोड़ा किया जाए। और आप लोग रात में शायद जुड़ेंगे अच्छे से, दिन में कोई भी सुबह सुबह कोई नहीं जुड़ पाता है। ऐसा नहीं जुड़ने का मतलब कि आप प्रॉपर 2 घंटा जुड़े रहिए, मतलब आके लाइक भी कर देते, कमेंट भी कर देते, तो मुझे आइडिया लगता है कि इतने लोग हाँ ठीक है देख लिए
हैं, पढ़ रहे हैं। और बाकी अब ये दोपहर का समय है तो थोड़ा बहुत सामान ग्रोसरी का ख़त्म हो गया था, दाल वगैरह, तो मंगवाई ब्लिंकिट से। तो अच्छा खासा सामान आता है ब्लिंकिट से, वो भी 10 मिनट में आ जाता है, तो होता है अपना सब सामान आ गया। तो अपना यही सब बॉक्स वगैरह डब्बे उब्बे में भरी, ये सब क्लियर करी, पैकेट खाली करी। बाकी धनिया पत्ता भी बहुत फ्रेश आता है, ऐसे दुकान से मंगाना तो नहीं आता है। तो हम लोग को आज डोसा बनाना था, इसलिए मैं बैटर मंगवाई, तो ब्लिंकिट करी थी, जो प्लेन डोसा ही बनाई। कभी कभी होता है कि मन करता है तो अपना प्लेन डोसा बना रही हूँ। तो सांभर चटनी भी बना ली, सब कुछ बन चुका है, बच्चों को मैं खिला दी हूँ। अभी अपने लिए गरम गरम हस्बैंड के लिए बना रहे हैं। तो अपना हम लोग होता है ना कि थोड़ा ठंडा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं बेटे को खिला के बच्चों को, फिर उसी थाली में मैं अपना खा रही हूँ। तो उसी में अपना रख के अपना खाएंगे पिएंगे, उसके बाद अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। तो ये है मेरा सेकेंड वीक का टारगेट, जो सेकेंड डे में लिखी हूँ, इसलिए मैं बार बार वही बोल रही हूँ। तो सेकेंड वीक का टारगेट है, जिसमें प्लांट टिश्यू पढ़ना है, एनिमल टिश्यू पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, प्लांट एनाटॉमी जितने फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट वगैरह रहता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो ये तो मैं फिलहाल पढ़ रही थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाला मेरा लास्ट वाला। तो इसको मैं इसी में इंक्लूड कर दी हूँ। तो आप लोग भी अपना करके फिर जो अगर पढ़ लिए होंगे तो उसको अलग टॉपिक इंक्लूड करिएगा। बाकी इस अपना वीक में पॉलिटी कंप्लीट करना है। उसके बाद जब भी ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर देखा जाएगा नेक्स्ट का। नेक्स्ट में बनाऊंगी अपना, मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। बाकी आप लोग को जो सही लगे अपने हिसाब से करिएगा, अगर सही लगता है तो इसी को फॉलो करिएगा। तो इधर मैं पढ़ाई लिखाई करी, 1-1.5 घंटे करी, फिर हम लोग थोड़ा चल दिए घूमने, संडे था तो अपना चल दिए घूमने। बच्चे बोलते मम्मी कहीं घूमने चलो, तो हम लोग सोचे कि चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, मसूरी वगैरह। तो मतलब जा रहे थे जाते जाते मैगी पॉइंट जा रहे थे, और मतलब इतना ऊंचाई पड़ गया, मैगी पॉइंट मिला भी नहीं, पता नहीं कितना ऊंचाई पे था। तो अभी हम लोग बहुत ऊंचाई पे जाने से डरते हैं बाइक से, क्योंकि अब हम बच्चे भी बड़े हो गए, हम लोग बाइक भी लोड हो जाता है पीछे, एक बार गिर गए हैं ना, तब से अब हिम्मत नहीं होता है जाने का। तो फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न हो गए भी नहीं, करीब 10 किलोमीटर आगे गए, फिर वहाँ से रिटर्न हो गए। अब देखेंगे कभी पर्सनल 4 व्हीलर करेंगे, फिर उससे जाएंगे। उल्टी तो आती है लेकिन घूमना छोड़ूंगी नहीं, घूमूंगी ज़रूर देहरादून, ऐसा तो है। तो अब कभी देखा जाएगा, मतलब 4 व्हीलर से ओला वगैरह करेंगे तब जाएंगे। वापस आगे हम लोग नहीं जा पाए तो फिर मॉल में ही चले गए, क्योंकि एक बार निकल जाओ तो बच्चों का ये नहीं है ना कि सीधा हम घर आ सकते हैं। बच्चे परेशान करेंगे, मम्मा आए कहीं चलो, कहीं कुछ खिला दो, ये हो जाता है। तो फिर मॉल में घुस गए वहीं पे। तो अच्छा खासा दिवाली का ये मैं बहुत देख रही थी, वायरल हो रहा था, और पहुंच गए मतलब शायद से उसी मॉल में। और इसको हम लोग मतलब गए नहीं थे इस मॉल में कभी, तो इसमें भी चले गए, देखे तो इसमें लगा था ऋषि जी का। बाकी एक और मॉल है देहरादून करके, उसमें भी लगा है वो, बट बहुत दूर है। उसमें मैं जाने की सोचती हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वो तो बहुत दूर पड़ जाता है हम लोग क्या से, इसलिए नहीं जाना है। लेकिन ये गए तो यहाँ पे ये मिल गया है, जो मैं देख रही थी बहुत दिनों से ये रील में। तो पहुँच गए, तो आप लोग के साथ रील भी शेयर करी थी। बाकी थोड़ा बहुत हम लोग घूमे खेले, बच्चे खेले अपना, खाए पिए, क्योंकि मॉल में जाओ तो कुछ ना कुछ उन लोग को खाने को चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ, क्या पिज़्ज़ा ही चाहिए और क्या। तो पिज़्ज़ा बच्चों के लिए लिए, बाकी अपने लिए हम लोग बड़ा पाव लिए। और लस्सी मेरा कंपलसरी रहता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूस वगैरह उतना हो ना हो मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन लस्सी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लस्सी लेते हैं, खाते हैं पीते हैं, फिर अपना निकल लेते हैं। और बाकी फिर रात की पढ़ाई। अब सोच रही हूँ नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ अब रात में अपना लाइव स्टार्ट किया जाए। आप लोग क्या बोलते हैं, रात में स्टार्ट किया जाए या फिर सुबह ही ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, हिम्मत नहीं हो रहा है सुबह जगने का। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।